छठ में आज मुस्लिम समाज के लोग छठ सामग्री वितरण कर रहे हैं। जहां एक तरफ बात हो रही है कि बटेंगे तो कटेंगे, वहीं एक तरफ आप लोग मोहब्बत का दुकान खोलकर बैठे हुए हैं और आज लोगों को सामग्री वितरण कर रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे नफरतियों को? छठ महापर्व में ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में भाई भाई हैं और हम लोग छठ को आस्था के साथ इसे मनाने का और सहयोग करने का काम करता है। गेहूं में मंगरैला रहता न है तो चंद लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा गेहूं आटा का काम करने का काम करता है और सबको साथ ले करके चलने का काम करता है, सबको खाना खिलाने का काम करता है। देश में कल भी अमन शांति था, आज भी और कल भी रहेगा। जब तक हम लोग सांस में सांस है तब तक ये देश में अमन और शांति का पैगाम पहुंचाते रहेंगे। गिरिराज सिंह भाजपा के नेता है, वो कहते हैं कि मुसलमान लोग सामग्री में छठ सामग्री जैसे पाक चीज को बोलते हैं कि थूक जिहाद कर रहे हैं, थूक जिहाद से बचना है, और आप लोग मुसलमान होकर के छठ सामग्री बांट रहे हैं। गिरिराज सिंह जैसे टुटपुंजिया नेता का वैल्यू क्या है? उनको सुनता कौन है? अगर वो उनको सुनता है तो अपने समाज, जिस समाज से वो आते हैं उस समाज के परेशानियों को दूर कर दे, बेरोजगारी को दूर कर दे, और लोगों का जो आज परेशानी है, जो रोजगार नहीं मिल रहा है, उनके अपने समाज, अपने सिर्फ जात की बात कर रहे हैं, पूरे हिंदू समाज की नहीं, वो अपने जात का अगर प्रॉब्लम जिस दिन सॉल्व कर देंगे उस दिन लोग उनका सुनना शुरू करेगा। हम लोग सब एक तरह से भाई हैं और मोहब्बत है। अब बात कर रहे थे गिरिराज सिंह कुइया नेता है, सामंती विचार का आदमी है। जब सामंती विचार के नहीं है तो वो मांझी के साथ बैठ के खाना खा ले, तब हम जानते हैं कि टीकाधारी हैं। तो भेदभाव है, वो सामंत आदमी है, सामंत विचार के हैं। उनको फैलाने से, दंगा फसाद फैलाने से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। मुसलमानों के लिए ईद और बकरीद हुआ करता है, इसी तरह हमारे गैर मुस्लिम भाई के लिए ये छठ पर्व है, बहुत बड़ा पर्व है। तो मैं ये छठ पर्व का यानी शुभकामनाएं देता हूँ तमाम बहनों और भाइयों को कि वो अच्छी तरह मनाए और घाट पर जाए तो बच्चों का और अपना भी ख्याल रखें, स्वस्थ रहे और अच्छे रहे। यही हम लोगों का कोशिश है कि हम लोग सब एक हैं, भाई हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं देखना है, सिर्फ भाईचारगी है और मोहब्बत बांटना है। आपस में मोहब्बत वाले जो हिंदू भाई हैं वो आज भी एकता ही हैं। वो जो नफरती टट्टू हैं उनका काम ही यही है कि नफरत को बांटना, हम लोग उसको प्यार में बदल के बांट रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। जहां एक तरफ देश में बंटने और कटने की बात हो रही है, वहीं पे कुछ समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मोहब्बत का दुकान खोलकर इस लोक पर्व, लोक आस्था के महापर्व छठ में आज मुस्लिम समाज के लोग छठ सामग्री वितरण कर रहे हैं। देखिए हमारे सामने में सामग्री वितरण किया जा रहा है। फुलवारी शरीफ के समाज सेवी और राजद के नेता सलाउद्दीन साहब है, अफरोज आलम साहब है और भी कई लोग हैं जो कि आज छठ सामग्री वितरण कर रहे हैं। जहां एक तरफ बात हो रही है कि बटेंगे तो कटेंगे, वहीं एक तरफ आप लोग मोहब्बत का दुकान खोलकर बैठे हुए हैं और आज लोगों को सामग्री वितरण कर रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे नफरतियों को? देखिए, सबसे पहले तो छठ महापर्व का दिल के गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। और फुलवारी शरीफ सूफी संतों की धरती है, यहाँ से देश में एक दिशा और दशा दिया जाता है कि फुलवारी में अमन और शांति था, है और रहेगा, और बिहार में भी अमन और शांति रहता है। इसलिए देशवासियों को दिल के गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। और छठ महापर्व में ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में भाई भाई हैं और हम लोग छठ को आस्था के साथ इसे मनाने का और सहयोग करने का काम करता है कि देश में अमन। आप लोग बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, कुछ लोग जो है तथाकथित लोग तो बोल रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। जब भाई भाई हैं तो किसको बांट देंगे? गेहूं में मंगरैला रहता न है तो चंद लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा गेहूं आटा का काम करने का काम करता है और सबको साथ ले करके चलने का काम करता है, सबको खाना खिलाने का काम करता है। देश में कल भी अमन शांति था, आज भी और कल भी रहेगा। ये आप लोग काफी सालों से आप लोग इस तरीके से कर रहे हैं, कब तक करते रहिएगा? जब तक मोहब्बत पूरी तरीके से कायम नहीं हो तब तक बांटते रहेंगे? जब तक हमारे देश में सारे लोग, हमारे पुरखों ने देश में आज़ादी में अपना हिस्सा लिया था और देश को आज़ाद करवाने में उन लोगों का अहम रोल था, उन लोगों का खून का बलिदान जाया नहीं जाएगा। जब तक हम लोग सांस में सांस है तब तक ये देश में अमन और शांति का पैगाम पहुंचाते रहेंगे। चलिए, देश में शांति और अमन का पैगाम पहुंचाते रहेंगे। गिरिराज सिंह
भाजपा के नेता है वो कहते हैं कि मुसलमान लोग सामग्री में छठ सामग्री जैसे पाक चीज को बोलते हैं कि थूक जिहाद कर रहे हैं, थूक जिहाद से बचना है, और आप लोग मुसलमान होकर के छठ सामग्री बांट रहे हैं। इस बिहार और पूरे हिंदुस्तान में गिरिराज सिंह जैसे टुटपुंजिया नेता का वैल्यू क्या है? उनको सुनता कौन है? अगर वो उनको सुनता है तो अपने समाज, जिस समाज से वो आते हैं उस समाज के परेशानियों को दूर कर दे, बेरोजगारी को दूर कर दे, और लोगों का जो आज परेशानी है, जो रोजगार नहीं मिल रहा है, उनके अपने समाज, अपने सिर्फ जात की बात कर रहे हैं, पूरे हिंदू समाज की नहीं, वो अपने जात का अगर प्रॉब्लम जिस दिन सॉल्व कर देंगे उस दिन लोग उनका सुनना शुरू करेगा। उनके जैसे पुटपुनिया लोगों का कोई सुनता नहीं है। और ये त्योहार जो है ये आस्था का त्योहार है, या इस त्योहार में ना कोई पुजारी होता है, ना कोई मंत्र उच्चारण होता है। यहाँ सिर्फ सामने भगवान सूर्यदेव और छठी मैया होती है, और सामने आस्था के पुजारी होते हैं। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का कोई भेदभाव नहीं होता है। सारे लोग मिलकर एक साथ इस त्योहार को मनाते हैं, और ये मोहब्बत की दुकान चलती रहेगी, मोहब्बत की दुकान चलती रहेगी। आप लोग इसी तरह प्यार बेचते रहेंगे। हम लोग सब एक तरह से भाई हैं और मोहब्बत है। अब बात कर रहे थे गिरिराज सिंह कुइया नेता है, सामंती विचार का आदमी है। जब सामंती विचार के नहीं है तो एगो मांझी के साथ बैठ के खाना खा ले, तब हम जानते हैं कि टीकाधारी हैं। तो भेदभाव है, उस सामंत आदमी है, सामंत विचार के हैं। उनको फैलाने से, दंगा फसाद फैलाने से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। प्यार बांटते रहेंगे, अमन चैन शांति रहेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हम लोग हैं भाई सब है भाई। देखिए टोपी लगा के कुछ लोग हैं यहाँ पे, मुस्लिम समाज के लोग भी हैं। कैसा लगता है आप लोग जो हर साल इस तरीके से आयोजन करते हैं, सामग्री बांटते हैं, खासकर हिंदू भाई बहनों को, कैसा लगता है? ये बहुत अच्छा है। क्या कहते हैं, ये छठ पर्व है। हर तरह, जिस तरह मुसलमानों के लिए ईद और बकरीद हुआ करता है, इसी तरह हमारे गैर मुस्लिम भाई के लिए ये छठ पर्व है, बहुत बड़ा पर्व है। तो मैं ये छठ पर्व का यानी शुभकामनाएँ देता हूँ तमाम बहनों और भाइयों को कि वो अच्छी तरह मनाएं, और घाट पर जाए तो बच्चों का और अपना भी ख्याल रखें, स्वस्थ रहे और अच्छे रहे। यही हम लोगों का कोशिश है कि लोगों के साथ अच्छा करना, जो बेहतर हो सके उस फैलाना। क्या मैसेज देना चाहेंगे छठ के शुभ अवसर पर? ये लोक आस्था का महान पर्व है, तो हिंदू मुस्लिम सब मिलकर बनाते हैं, और ये कई सालों से हम लोग बांटने का काम कर रहे हैं। इससे समाज में और देश में एक अच्छा मैसेज जा रहा है। भाईचारे की और मोहब्बत और मजबूत होगी, और हिंदू मुसलमान की इकाई मजबूत होगी। इसे ये मैसेज हम लोग देना चाह रहे हैं कि हम लोग सब एक हैं, भाई हैं। हिंदू मुस्लिम नहीं देखना है, सिर्फ भाईचारे की है और मोहब्बत बांटना है। आपस में मोहब्बत वाले जो हिंदू भाई हैं वो आज भी एकता ही हैं। वो जो नफरत टट्टू हैं उनका काम ही यही है कि नफरत को बांटना। हम लोग उसको प्यार में बदल के बांट रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, एकता ही दे रहे हैं। ये लोग कई सालों से इस तरीके से छठ सामग्री वितरण कर रहे हैं, और इनका कहना है कि जब तक जिंदगी है, जब तक फुलवारी शरीफ है, जब तक समाज में प्यार करने वाले लोग हैं, जब तक ऐसे लोग हैं, तब तक इसी तरह से अभियान चालू रहेगा। कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे कोई कितना भी बांट दे, चाहे कोई कितना भी काटने की बात करे। ये लोग मोहब्बत की दुकान चला रहे थे, आगे भी इनकी दुकान चलती रहेगी। फुलवारी शरीफ भगत सिंह के चौक से ये खूबसूरत तस्वीर दिखा रहे हैं हम कि जहाँ पे मुस्लिम भाई लोग आज अपने हिंदू भाई बहनों को छठ सामग्री वितरण कर रहे हैं। हमारे देश की खूबसूरती भी यही है कि हमारे जितने भी पर्व त्यौहार है सभी में एक दूसरे का साथ दे, सहयोग दे, तभी हमारा देश एक खूबसूरत मुल्क, जो गंगा जमुनी तहजीब की जो मिसाल दी जाती है, यही मिसाल सालों भर चलती रहे।